वाज इलेक्टेड एज एन एमपीए, मुझे पार्टी ने एमपीए बनाया, मैं एमपीए बना नेशनल असेंबली गवर्नमेंट का। उसके बाद 2003 में मुझे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर बना दिया, आईटी मिनिस्टर था मैं। फिर 2005 में एमपी ये इलेक्शन हुए, बल्दियाती इलेक्शन, मुझे नाजिम, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर का मुझे नाजिम बना दिया। तो अब अंदाजा लगा लें कि पिछले 8 साल, अब मेरी इस उम्र में 8 साल और कम कर लें, जब मुझे एमपी बनाया होगा, फिर मुझे जो है वो फिर मुझे मिनिस्टर बना दिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उसके बाद अब ये 4 साल मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए अपना 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। मैं अपने लीडर का रिलेटिव नहीं हूँ, मेरा कोई पार्टी में पर्ची वाला नहीं है, मुझे जो है वो मेरा बाप जो है वो किसी जागीरदार वडेरे से मेरे घर से मेरा ताल्लुक नहीं कि मेरे बाप की सीट पे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, कि मेरा दादा भी एमएनए होता था या एमपी होता था या मेरा परदादा भी होता था, तो उसके बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसी कोई कहानी भी मेरे साथ नहीं है। मुझे तो 4 साल पहले मुस्तफा कमाल को कोई नहीं जानता था शहर में। व्हाई आई एम टेलिंग दिस बैकग्राउंड, कि इस बैकग्राउंड के साथ अगर पार्टी ने मुझे नाज़िम बना दिया, तो वहां पर मैं, अगर मेरी पार्टी ये चाहे कि मैं अपने वोटर्स की ऊपर से सर्व करूं और मैं अपने वोटर्स जो अगेंस्ट मेरे वोटर्स हैं उन एरिया में काम ना करूं, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक विद यू, मैं वही करूंगा जो पार्टी कहेगी मुझे। मैं नहीं जाऊंगा अपने इसलिए कि मैं पार्टी को ये नहीं कह सकता कि देखिए मेरी मेंटालिटी ये कह रही है कि नहीं, डेफिनेटली आई मीन आई डिड नॉट स्पेंड अ सिंगल पेनी, they will kick me out. But here comes the philosophy of my party, okay. From the first call which I received from my leader, and that actually changed my whole concept and whole my mindset. And he said it, look, election is over today, and you are not the mayor of MQM, you are the mayor of Karachi, and each and every soul who lives here in Karachi, that's your responsibility, Mustafa. And I want to see the whole Karachi as being served equally. Trust me, that was the call which has changed my whole perception. So you had the ease. And then I started, when I resumed my office, and I started looking of the areas which was more problematic. And that's how I had gone to the Lyari area, which is the town here, very famous and known, die-hard people live there from the Pakistan People's Party. For last 50 years, nobody could win the election from that area. MNA, MPA, Town Nazim, UC Nazim, all belongs to People's Party. We are the first one who have provided the water supply to that people of Lyari. We are the first one who are building roads, schools, colleges to the people of Lyari. Same goes to the villages as well. So here comes the philosophy of the party, कि the party actually made me do all these things. मैं political perspective से बात नहीं करूँगी, मैं बात करूँगी from the perspective of youth of Pakistan. It's not discriminating any one party or elevating the other. Why are the youth in Karachi specifically so excited and motivated to join MQM? Like you were a youth, like you were in 9th class. What motivated you to come into politics? देखिए मुझे ऐसा लगता था कि जो मुझे किसी ने मोटिवेट नहीं किया। मैंने जब पहली दफा सुनी अल्ताफ भाई की बात, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरी बात कर रहा है, कोई मेरी प्रॉब्लम्स की बात कर रहा है, और कोई मुझ जैसा ही आदमी खड़ा है, कोई बड़ी गाड़ी में आकर उतर कर एक चौक पर स्पीच नहीं कर रहा, और उसका हुलिया, उसमें कोई बड़े राडो की घड़ियां और जो है वो कोई बड़ी पजीरों में नहीं आया, एक आम सा आदमी। I could relate to him directly, and the thing which he was talking my problem, and he was talking all the truth. तो उस चीज ने जो है वो चीजों को बनाई। यही वजह है कि लाख इल्जामात के बावजूद you have said it, कि why youth of Karachi which are, I mean, we have received tremendous requests. देखिए आप देखें कि कराची, आप ये तो कहेंगे ना कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे लिटरेट शहर है। ये भी नहीं कह सकते कि लोग जाहिल हैं यहाँ पर, तो उनको पता ही नहीं कि एमक्यूएम के बारे में, और पता नहीं है और बस वो अंधा एक फैशन है एमक्यूएम को ज्वाइन। नहीं, कराची का आदमी तो सबसे मुश्किल आदमी है, मुश्किल टफेस्ट आदमी है, वोटर सबसे मुश्किल है, इसलिए कि वो इतने सारे सवालात करता है। पढ़ लिख जो इंसान जाता है, आपको पता बुकराद हो जाता है, फिर वो इंटेलेक्चुअलिज्म आ जाती है उसके अंदर। तो कराची में अगर लोग जो है इतने सारे चीजों के बावजूद जो हमारे खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा है, अभी कल भी आप देखें कि जनरल नसीर अख्तर ने और जो है वो ब्रिगेडियर थे एक आईएसआई के, जिन्होंने ऑपरेशन किया एमक्यूएम के ऊपर, उन्होंने कल जिन्होंने ये कह के ऑपरेशन किया कि एमक्यूएम जिनापुर बनाना चाहती है, कल उन्होंने टीवी पे आकर लाइव कहा कि वो सब कुछ ड्रामा था, हमने सारी फेक स्टोरी जो है बनाई। हमारे 15,000 यूथ मारे गए इस दौरान, हमारे 15,000 नौजवान मारे गए पाकिस्तान के, डेफिनेटली।
लेकिन फिर भी हम सरवाइव कर गए। अब 20 सालों के बाद उनको आज सच बोलने का ख्याल आया और पाकिस्तान को आज आकर लाइव टीवी पे बता रहे कि जी वो सब कुछ जो है वो झूठ था सारा वो। तो हम उससे सरवाइव कर गए। तो एक्शन मस्ट स्पीक लाउडर देन वर्ड। व्हाई पीपल जॉइन अस जस्ट बिकॉज दे सी आवर एक्शन। And they have a hope that they are going to be someone in future. They have, like the youth have the hope that they can be ministers as well, without having any background. They are the ministers. You know, the youth of my part, 25 MPs. एक आदमी भी जो है वो किसी फ्यूडल फैमिली से बिलोंग नहीं करता, उनके साथ खानदानों में कोई काउंसलर नहीं बन सकता था। मैं बताऊं आपको, मैं अपनी बात कर रहा हूं, गवर्नर सिंह बैठे हुए मिडिल क्लास फैमिली तारुकने वाला आदमी 8 साल से गवर्नर बना हुआ है। मैं आपके सामने 4 सालों से सड़े नाज़िम बना हुआ हूं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर का। आई मीन इट वाज अनइमेजिनेबल कि आप ये सोच भी सकते हैं पाकिस्तान के करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम में। तो ये तो नजर आ रहा है ना दुनिया को, इसलिए लोग ज्वाइन करते हैं। ठीक है, जब आप छोटे थे, when you were